नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है, राहुल, मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा गया, जिनका अपना ठिकाना नहीं वो बोल रहे हैं। नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। परिवारवादी हमेशा युवा शक्ति से डरते हैं, वो जानते नहीं ये बनारस है, यहां सब गुरु हैं। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, यूपी के हो वो अलग है, बनारसी हो वो अलग है। बनारसियों से टक्कर लेना बड़े बड़े पर भारी पड़ जाता है। और राहुल गांधी ने सीधा बनारस के युवाओं को शराबी कह के, दोहरा रहा हूं, बनारस के युवाओं को शराबी कह के सिर्फ मोदी से नहीं पूरे बनारस से पंगा ले लिया, काशी से पंगा ले लिया, बाबा की नगरी से पंगा ले लिया है। और प्रधानमंत्री ने जब कहा ना, वो जानते नहीं है ये बनारस है, यहां सब गुरु हैं, तो बनारसियों को शराबी कह देना कोई मतलब नहीं है। क्या औचित्य है इस बात का? चलिए मान लेते हैं कि कई इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड, ये जो इंडिया हैबिटेट और यहां वहां बैठने वाले, कॉन्फ्रेंस करने वाले, ये एनजीओ सर्किट वाले लोग, नहीं, राहुल कुछ समझाना चाह रहे थे कि वहां नशा हो रहा है, वहां ये हो रहा है। मैंने कहा बॉस, एक मिनट सारी चीजें छोड़, राजनेता हो ना, क्या कह रहे हो, क्या मतलब है उसका? अगर एक मिनट के लिए सारी चीज निकाल दो तो भी तो सोचो। बनारसियों को शराबी कह देने से बनारस के युवा को, उत्तर प्रदेश के युवा को, देश के युवा को शराबी कह दोगे और सोचोगे कि मोदी उस पर छक्का ना मारे, फुल टॉस बॉल दोगे और बोलोगे क्या कि मोदी अपना बल्ला उठा के खड़ा हो जाए, आउट कर दो। नहीं बॉस, छक्का मारेगा ना, एंड आउट ऑफ द फील्ड लाइक हाउ। शराबी बोल रहे राहुल गांधी। इनको इलेक्शन जीतना है, इनको मोदी को हराना है। ऐसे हराएंगे मोदी को, ऐसे हराएंगे बीजेपी को। ले आओ साथ अखिलेश यादव को, क्या होगा उससे? आपको लगता है आजकल ये जो इंटेलेक्चुअल सर्कल सोकॉल्ड और कुछ मीडिया में भी ये जो सर्कल है, बहुत खुश हो गया, अरे अलायंस अनाउंस हो गया है भाई, कल सपा और कांग्रेस का और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, बिल्कुल कर लेंगे फतेह किला। तो कर लो फतेह किला, बताओ ना मेरे को कौन सा किला फतेह करोगे? यूपी की बात कर लो, चलो कौन सी सीटें हैं जो अखिलेश यादव कांग्रेस को दे रहे हैं, पता है आपको? अगर नहीं तो कान खोल के सुनिएगा बहुत ध्यान से। रायबरेली की सीट जो समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं जीती और सोनिया गांधी अब रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं। अमेठी की सीट जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं जीती, राहुल गांधी को पिछली बार स्मृति ईरानी हरा चुकी है, वो दे रही है। कानपुर की सीट जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, वो राहुल गांधी को दे रहा है। मथुरा की सीट जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, वो कांग्रेस को दे रही है। बनारस की सीट जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, वो राहुल गांधी को दे रहे हैं अखिलेश। गाजियाबाद की सीट जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, वो दे रहे हैं अखिलेश राहुल गांधी को। और ये कहते हैं कि बिल्कुल ट्रम्प कार्ड हो गया, दो लड़के दोबारा साथ आ गए हैं, मोदी को हरा देंगे। ऐसे हराओगे मोदी को? फतेहपुर सीकरी, अखिलेश यादव बहुत स्मार्ट है और मैं कहूंगा स्मार्टर देन राहुल गांधी। वो राहुल गांधी से ज्यादा राजनीतिक परिपक्व हैं कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, गाजियाबाद जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, बनारस जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, मथुरा जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, रायबरेली जो कभी नहीं जीती, अमेठी जो कभी नहीं जीती, कानपुर जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, वो सारी सीटें अखिलेश यादव राहुल गांधी को दे रहा। और राहुल गांधी जैसे बच्चे के हाथ में झुनझुना दे दो, वह खुश हो जा रहा है, हिला जा रहा है, आ गई 17 सीट, आ गई 17। उससे क्या होगा? टॉक प्रैक्टिकली जो सीट समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं, सपा के इतिहास में वो दे रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस को लग रहा है या वी गॉट इट नाउ, वी गॉट द नंबर्स एंड वी गोना प्ले इट ऑन द फ्रंट फुट। हाउ माय मैन, हाउ? कैसे? कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए आप, ये दोनों मिलकर मोदी को हराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा इलेक्शन में हरा देती है,
और वहां बीजेपी को अपने स्टेट लीडरशिप को देखना है। लेकिन ये हमने देखा, स्टेट लीडरशिप में बीजेपी हारती है, लेकिन जैसे ही एमपी का चुनाव आता है आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती। बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली। बीजेपी के पास 55.33% है, 55.33%। कांग्रेस के पास 24, आम आदमी के पास 17, दोनों मिला भी लीजिए तो भी 41.67% बनता है। चांदनी चौक की बात कर लीजिए, चांदनी चौक बीजेपी के पास 52.92, 53 है मोटा मोटा मोदी के पास। कांग्रेस के पास 29.66, आम आदमी पार्टी के पास 14.74, टोटल 44.4। इसका गणित ये निकल रहा है, चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली हो, इसमें अगर आम आदमी पार्टी ये कांग्रेस को दे रही है तो वो सीट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे अखिलेश यादव ने किया। जहां आम आदमी पार्टी बिल्कुल कमजोर है, उन्हें पता है आम आदमी पार्टी कैन नॉट विन, वो दे दो राहुल गांधी को, ये तो हम हार ही रहे हैं यार, ये दे दो। और राहुल गांधी झुंझुना बजा, ही इज वेरी हैप्पी, लाइक अ रैटल इन हिज हैंड, लाइक अ किड हु हैज अ रैटल इन हिज हैंड, और टक 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 टक, ही इज गोइंग टू टाउन। वो चौराहे पे जाके डंका बजा रहे हैं, हो गया अलायंस, हो गया अलायंस। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ, दिल्ली में केजरीवाल के साथ, अरे पढ़ तो लो। यही तो प्रॉब्लम है उस केवीजे तिकड़ी के साथ कांग्रेस में। क्यों कमलनाथ परेशान हुए, क्यों स्वर्गीय अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और उनकी बिटिया को बाहर आके बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी ने इस तरह से कब्जा कर लिया है कि जो नेता समझाना भी चाह रहा है कि अरे कौन सी सीट मिल रही है दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बीजेपी 53% है, आम आदमी पार्टी 13, आप 28 हारोगे। चांदनी चौक बीजेपी 53% है, आम आदमी पार्टी 14, कांग्रेस फिर 29 हारोगे। पूर्वी दिल्ली बीजेपी 55.33, कांग्रेस 24, आम आदमी पार्टी 17, टोटल 41 हारोगे। लेकिन राहुल गांधी है, वो तो किसी की मानेंगे नहीं, तो कर लो। और यही लोग, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया, इंटेलेक्चुअल, मैं मानता नहीं, बट ये लोग दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी, कह रहे भाई अलायंस हो गया है। तो ये क्या अलायंस कितना बीजेपी को तंग कर पाएगा? उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके पंजाब, पंजाब से लेके गुजरात, देखते हैं। इसी पे आज पूछता है भारत। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ेंगे, पूरा पैनल है मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक रिपोर्ट सुना रहा हूं, संजीव झा जी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, एंड उसके बाद लेट्स डिबेट। जय श्री राम। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं, और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं, और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। पीएम मोदी का ये शंखनाद 370 प्लस के प्रण को बुलंद कर रहा है। राम में हुई जनता के उत्साह का इशारा साफ दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विपक्ष अब भी जात पात और अपमान की सियासत में उलझा हुआ है। ऐसा लगता है कि इंडी के नेता जनता की नब्ज पढ़ना भूल गए। यही वजह है कि पीएम मोदी को हमला करने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। बात यहीं तक होती तो कोई बात थी। इंडी गठबंधन के घटक दल जब मोदी से जीत नहीं सके तो अब कांग्रेस की ही काटने में लगे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी। हर कोई कांग्रेस को दगा देने की फिराक में है, लेकिन लाचार कांग्रेस अब समझौते से ही संतोष करने के लिए मजबूर है। जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को
कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूँ और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अब अखिलेश यादव जी के पास और क्या रास्ता बचा है? उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जबकि उनको पता है कि 17 के 17 सीटें ऐसी जिसमें एक कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। इस प्रकार ये 2019 में भी साथ आए थे 2 लड़के और लोगों ने नकार दिया था। अब जो गठबंधन अपने ही घटक दल को गिराना चाहता है वो भला मोदी से क्या लड़ पाएगा? ऐसे में सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन कांग्रेस को कमजोर करके मोदी का सामना कर पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या 2024 में इंडी का नशा यूपी के युवा उतारेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास के साथ मोदी के धर्मपथ से विपक्ष को अपनी रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है? पूछता है भारत।